तो चलिए, आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे 12 का फिजिक्स का न्यूमेरिकल, जो भी आंकिक प्रश्न हैं उन सभी को आज हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप इस बात का ध्यान दें कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के पास भेजिए ताकि और लोग भी जानें पढ़ाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। 12th है भौतिक विज्ञान। ट्वेल्थ है भौतिक विज्ञान। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि लाइक ज़रूर करना है सबको, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, हमने प्रश्न को यहाँ पे लिखा है एक पन्ने में। हमारे पास तो वो था नहीं किताब, तो हमने एक पन्ने में सही प्रश्न को लिख लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन पर, तो प्रश्न आपको ऊपर दिख रहा होगा, देख लीजिए, ऊपर वहाँ पे लिखा होगा। इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम ऋण आवेश होता है, तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। चलिए ये प्रश्न हमें कैसे करना है समझ लीजिए। पहले देखिए हमें क्या दिया है, पहले ये चीज़ हमें पता करना है कि हमें क्या दिया गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है। अच्छा, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, वो क्यों दिया है? चाहता तो ना देता, क्योंकि हम 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश जानते हैं कितना होता है, ई का मान जो होता है। तो ये देखिए 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश, 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश ये होता है ई बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 ये होता है आवेश। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। यानी कि ये प्रश्न कह रहा है, मतलब इतना दिया गया है कि 1 इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है और प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है। अगर ये नहीं पता है तो आप देख लीजिए। माना ये कोई परमाणु है, परमाणु में मान लीजिए नाभिक है। तो हम लोग जानते हैं कि परमाणु के नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसके अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर चारों ओर घूमते रहते हैं। और ये भी हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऋण आवेशित होते हैं, इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होते हैं। और हाँ, ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन भी होते हैं, लेकिन चिन्ह अलग होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है ऋणात्मक तो प्रोटॉन होता है धनात्मक। अगर मान लीजिए इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसमें 2 प्रोटॉन भी होंगे। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन भी होंगे। क्यों? क्योंकि हर एक परमाणु के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, बस चिन्ह अलग अलग होता है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का आवेश का चिन्ह होता है ऋणात्मक और प्रोटॉन का चिन्ह होता है धनात्मक। 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन भी हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमें 2 इलेक्ट्रॉन दिया है तो 2 प्रोटॉन हम अपने पता कर लेंगे। यानी इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्रोटॉन पर आवेश, तो यहाँ लिखेंगे 1 प्रोटॉन पर आवेश, 1 प्रोटॉन पर आवेश, 1 प्रोटॉन पर आवेश। प्रोटॉन को चाहे तो आप P लिख सकते हैं या तो कुछ मत लिखिए, वो भी ठीक है। 1 प्रोटॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। देखिए अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ऋणात्मक है तो प्रोटॉन पर आवेश धनात्मक है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पर आवेश समान होता है, बस चिन्ह अंतर होता है। इस पे माइनस रहता है तो इस पे धन रहेगा। तो चलिए हमें पूछा गया है अल्फा कण,
अल्फा कण में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो यहाँ पर हम कुछ लिखेंगे। अच्छा, पहले अल्फा कण क्या है, पहले इस बात को आप समझिए कि अल्फा कण क्या होता है। अल्फा कण क्या है, जैसे मान लीजिए हमने प्रश्न पूछ लिया अल्फा कण क्या है, तो अल्फा कण क्या है इसका उत्तर पहले हम समझ लें, तब इस प्रश्न को हम अच्छे से कर सकते हैं। अल्फा कण क्या है, देखिए अगर हम परिभाषा की बात करें तो अल्फा कण यानी हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। हीलियम परमाणु के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं। तो हीलियम परमाणु में देखिए क्या होता है, इसका संकेत He होता है और 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 4। ये संकेत आपको पता होगा, ये हीलियम का संकेत है, ये हीलियम परमाणु का संकेत है। तो इसे हमें कैसे करना है देखिए, हाँ थोड़ा इसके बारे में जानकारी समझ लीजिए। नीचे जो रहता है वो हमारा प्रोटॉनों की संख्या है, मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और परमाणु भार है। देखिए इसके 3 नाम हो सकते हैं, इसके 3 नाम। जो देखिए किसी भी संकेत में अगर ऐसा लिखा होता है तो जो यहाँ पर अंक रहता है इसके 3 नाम हो सकते हैं। क्या क्या, परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक यानी कि हम पूछेंगे He का परमाणु क्रमांक कितना होता है, इसका 2 होता है, ठीक है, ये हो गया। इसी को और कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कह सकते हैं। आप लोग जानते होंगे कि किसी भी तत्व का जितना परमाणु है वही उसका इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। तीसरी जानकारी इसके लिए है प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या। ये देखिए हम जानते हैं किसी भी परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर होते हैं, बस आवेश अलग अलग होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित होता है, प्रोटॉन धन आवेशित होता है बराबर। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि इस हीलियम परमाणु के इसका परमाणु क्रमांक 2 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, प्रोटॉन संख्या 2 है। और जो ऊपर लिखा होता है इस चीज़ का नाम क्या है, इस चीज़ का नाम है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। इसे द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या इसे एक और कहते हैं परमाणु भार भी कहते हैं, परमाणु भार भी कहते हैं, इसका नाम है परमाणु भार। हम बता दें आपको, इसका संकेत द्रव्यमान संख्या को A से लिखते हैं, दिख रहा है नहीं, थोड़ा देखो लास्ट में कहाँ तक दिख रहा है, द्रव्यमान संख्या भार दिख रहा है, द्रव्यमान संख्या दिख रहा है, जो संख्या से लिखे वो नहीं दिख रहा है। देखो अच्छा ये लिखा है द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। अच्छा इन सब का संकेत क्या है, इनका संकेत A होता है। द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार को A से डिनोट करते हैं। तो इसका संकेत क्या है, परमाणु क्रमांक का इलेक्ट्रॉन संख्या या प्रोटॉन संख्या। देखिए परमाणु क्रमांक को ज़्यादातर बेसिक पर Z से डिनोट किया गया है। अच्छा तो ये हो गया इसके बारे में जानकारी। ये संकेत है, ये बीच में देखिए पहले हमने क्या लिखा है आपको फिर से समझा दें। बीच में कोई तत्व है, इस तत्व के जो आगे अंक लिखा होता है नीचे, इस तत्व ये क्या है, इस तत्व का परमाणु क्रमांक है। अब परमाणु क्रमांक है तो हम कह सकते हैं कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है वही उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है, वही उसके प्रोटॉनों की संख्या होती है, और उसे हम Z से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद ऊपर जो लिखा रहता है वो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। उसे क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या। उसे परमाणु भार भी कहते हैं, और इसे हम A से डिनोट करते हैं, मतलब A से लिखते हैं। अगर हम इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना चाहें तो देखिए, वैसे न्यूट्रॉन संख्या क्या, हम द्रव्यमान संख्या का सूत्र जानते हैं। एक मिनट, सूत्र का कन्फर्म लिखा जाए। हाँ, अगर हमें न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें ज्ञात करना है, न्यूट्रॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या मान लीजिए न्यूट्रॉन को हम En से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसका सूत्र होता है A माइनस Z, मतलब द्रव्यमान संख्या माइनस परमाणु क्रमांक। तो अगर आप इसके न्यूट्रॉन संख्या ज्ञात करना चाहते हैं तो सीधा सीधा सूत्र लगाइए। इसमें क्या हो जाएगा, ये 4 है, ये 2 है,
2 घटाएंगे 2, मतलब हम ये बता सकते हैं कि हीलियम में कितने न्यूट्रॉन हैं, 2। तो हमने सब कुछ बता दिया कि अब अगर आप चाहिए तो हीलियम परमाणु के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी हमने बता दिया। क्या क्या जानकारी है देख लीजिए। हीलियम परमाणु का, हीलियम तत्व है, उसका परमाणु क्रमांक 2 है, इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है, परमाणु प्रोटॉन संख्या 2 और ये द्रव्यमान संख्या है 4। अगर आप न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना चाहें तो इसका सूत्र ये होता है, न्यूट्रॉनों की संख्या n बराबर a-z, मतलब परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, घटाएंगे तो हमें न्यूट्रॉन संख्या मिल जाएगी। अच्छा ठीक है, ये तो हमने बता दिया आपको बेसिक। थोड़ा इसको हम अगर चित्र मॉडल से समझना चाहें तो उसको देखिए। ये मान लीजिए हीलियम परमाणु है और ये इसका नाभिक है, तो इसके अंदर प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन। आप जानते हैं नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो अगर इस पे 2 इलेक्ट्रॉन हैं, देखो परमाणु क्रमांक कितना है, 2, मतलब इलेक्ट्रॉन संख्या कितनी है, 2, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, जो इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और इसके प्रोटॉनों संख्या कितनी है, 2, और न्यूट्रॉनों संख्या कितनी है, अभी हमने बताया, ज्ञात कर लिया, परमाणु भार से इसे घटाया तो 2 आया, यानी इसमें 2 न्यूट्रॉन भी हैं। लेकिन हमारा जो प्रश्न है उसमें पूछा गया अल्फा कण पर कितना आवेश होता है। अब आवेश के बारे में आते हैं, आइए अपने सवाल पर फिर से आते हैं। ये तो जानकारी एक्स्ट्रा थी, लेकिन ये सब चीज़ें आपको बेसिक है, पता होना चाहिए। चलिए देखिए हीलियम परमाणु, अच्छा हाँ, अल्फा कण क्या है ये बता दिया हमने। अल्फा कण है हीलियम परमाणु का नाभिक। हाँ, इस बात का ध्यान देना है, हीलियम परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। यानी अल्फा कण में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अकेले होता है, ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता है हीलियम के परमाणु में, अर्थात अल्फा कण में। तो देखिए हाँ, इसको भी हमने बता दिया। तो हाँ, ये बात समझ लीजिए कि इसमें प्रोटॉनों पर तो धनावेश है, न्यूट्रॉनों पर क्या है, कुछ नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो उदासीन होते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन धनावेशित और न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो हमें प्रोटॉनों पर आवेश ज्ञात करना है। चलिए देखिए हम सवाल पर फिर से आते हैं। हमें सवाल में क्या दिया गया है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है और फिर पूछा है कि एक अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। हमने जानकारी बता दिया कि एक अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। नहीं बताया है तो अब समझ लीजिए, फिर से यहाँ पे हम बता दे रहे हैं आपको, सूत्र तरीके से जान लीजिए। एक अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इस बात को आपको सूत्र के तरीके से याद कर लेना है कि एक अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखिए हमें तो 2 और 2 4 का ज्ञात करना है, लेकिन न्यूट्रॉन पर तो आवेश होता ही नहीं है, इसको हमें लेना ही नहीं है। सिर्फ हमें इस पर प्रोटॉन पर आवेश होता है, इसी का आवेश बताना है। तो देखिए हमने यहाँ पर ये पता कर लिया है कि एक प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है, तो एक न्यूट्रॉन पे तो 2 प्रोटॉन पे कितना होगा, तो यहाँ लिखो। देखिए पहले ये आयकिक नियम के अनुसार लगाएंगे हम सीधा। अगर देखिए एक प्रोटॉन पर 100 मतलब 1.6 है, तो 2 प्रोटॉन पर हमें 2 से गुणा कर देना है सीधा। 2 प्रोटॉन पर आवेश बराबर 2 गुणे 1.6 गुणे 10⁻⁻16 कूलाम। मात्रक लिखना बहुत ज़रूरी है, आप ध्यान दीजिएगा। ये हो गया 16 दूना 32 बना 3.2 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। बस जैसे हम बताएं तो हमें सवाल में कुछ करना नहीं है। आप सवाल को फिर समझ लीजिए, आपको सवाल कैसे करना है, आपको सवाल कैसे करना है। और हाँ, एक बात का आप ध्यान दीजिए, ये सवाल हमने बताया है, आपने नहीं किया, तो आपको इस सवाल को रिपीट करना है। इस सवाल को आपको फिर से लगाना है, एक बार नहीं 2-3 बार लगाना है। तो आप कैसे लगाएंगे पहले इसको समझिए। सबसे पहले हमें ये जानकारी दिया है एक इलेक्ट्रॉन पर इतना आवेश होता है, तो ऋण आवेश दिया है। और हमें जानकारी ये एक प्रोटॉन पर
ये धन आवेश में होता है। जब एक प्रोटॉन पर इतना होता है तो हमसे पूछा गया कि एक अल्फा कण पर कितना होगा, तो हम लोग जानते हैं कि एक अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो उदासीन होता है, इससे कोई मतलब ही नहीं है, हमें सिर्फ प्रोटॉन से मतलब है। तो हम 2 प्रोटॉन पर आवेश ज्ञात करेंगे। देखिए एक प्रोटॉन पर इतना आवेश होता है तो 2 प्रोटॉन पर 2 से गुणा कर देंगे, 2 से हमने गुणा कर दिया, सीधा हमारा ये आंसर आ गया। अब अगला सवाल देखिए, देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है। एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश होता है। एक चालक पर 1.0 कूलाम ऋण आवेश होता है, तो इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? तो देखिए पहले हम लिखते हैं 2 नंबर प्रश्न। हमें क्या दिया है पहले इस चीज़ को हम ज़रूर नोट करेंगे। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि हमें क्या दिया है इस चीज़ को लिखना है। तो देखिए हमें क्या दिया है, हमने प्रश्न ऊपर लिख दिया है, आप पढ़ लीजिएगा। तो हमें दिया है आवेश Q बराबर हमें दिया है 1.0 कूलाम, जिसको हम एक अकेले भी कह सकते हैं। 0.0 से कोई मतलब ही नहीं है। तो देखिए आगे, अच्छा हमसे पूछा क्या है, एक बार हम प्रश्न फिर से पढ़ते हैं। देखिए हमसे ये पूछा है इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ लिखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर क्वेश्चन मार्क, इसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए पहले हमें सूत्र पता ही होगा, नहीं पता तो हम बता दे रहे हैं, आप याद रखो कि अगर आवेश ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है या इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का सूत्र होता है Q बराबर NE। Q बराबर NE। हम बता दें आपको, अगर सूत्र को लिखाया जाए तो इस तरीके से 3 सूत्र होते हैं। Q बराबर NE, Q बराबर IT, और एक होता है अगर इन दोनों समीकरणों से हल किया जाए तो हम कह सकते हैं NE बराबर IT, क्योंकि Q छोड़ दिया, NE बराबर IT। ये 3 सूत्र हैं। तो इन तीनों सूत्रों में से किसी एक सूत्र का उपयोग ज़्यादातर सवाल में होगा। तो चलिए हमें यहाँ पे कौन सा यूज करना है, Q बराबर NE। अच्छा ठीक है, Q बराबर NE सूत्र क्यों यूज करना है, ये भी रीज़न है। देखिए हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या n पूछा है, तो यानी कि हमें देखना है इसमें किसमें इलेक्ट्रॉन संख्या n है। वैसे ये सूत्र तो नया बनाया गया, इसकी ज़रूरत नहीं है। ये देखिए Q बराबर यानी Q बराबर IT। अगर हमें धारा और समय दिया होता तो हम ये सूत्र लगाते हैं। अगर हमें संख्या पूछा है तो हम पहला वाला सूत्र लगाएंगे, क्योंकि इसी में n का मान है, इसमें n का मान नहीं है। तो देखिए हमें n ज्ञात करना है, तो हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं या करके NE बराबर Q, तो हम कह सकते हैं n बराबर Q अपान E। इतना हो गया। अब हम मान रखेंगे, Q का मान 1 है और E का मान तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। हमेशा आप याद रखिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये होता है एक इलेक्ट्रॉन पर हमेशा के लिए आवेश, E का मान यही रहता है। तो 1.6 × 10⁻⁻19 ये कूलाम में है। तो अब देखिए हम यहाँ पे हल कर लेते हैं थोड़ा। तो देखिए पहले इसका हम दशमलव हटाएंगे, तो आपको पता होगा दशमलव हटाने पर एक 0 बढ़ जाता है। यहाँ नीचे बढ़ेगा एक 0, लेकिन हम उस 0 को ऊपर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 10/16 और गुणे ये घात नीचे है, ऊपर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, 10 घाते हो जाएगा 19 प्लस में। यहाँ पे हमने 2 स्टेप किया, आपको बता दें कौन कौन स्टेप किया हमने। देखिए ये तो सूत्र है। पहला दशमलव हटाने का नियम क्या है, इसको देखिए।
अगर ये 2.5 लिखा है तो इसका मतलब है 2.25 बटे, देखिए दशमलव के बाद एक अंक है तो इसका मतलब एक जीरो लगाना है। अगर यही लिखा होता 2.36 तो इसका मतलब 2 पूरा अंक लिख के हमें दशमलव के बाद देखना है कितने अंक है, 2, तो एक लिख के डबल जीरो कर देते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए हमारे पास ये लिखा है दशमलव के बाद 3 अंक है तो हम सभी अंकों को लिखेंगे, और दशमलव के बाद कितना है 3 अंक है तो यहाँ पे एक लिख के 3 जीरो लगा देंगे। तो ये हमने बताया आपको दशमलव को हटाने का तरीका। दशमलव को हटाने का तरीका यही है, सीधी सीधी बात है कि दशमलव के बाद जितने अंक होंगे उतने ही बट्टे में जीरो रहेगा। मतलब अगर यहाँ 1 अंक है तो 1 जीरो मतलब 10 हो गया, अगर 2 अंक है तो 1 के बगल डबल जीरो 100 हो गया, अगर यहाँ 3 अंक है तो 1 के बगल 3 जीरो मतलब 1000 हो गया। तो ऐसे आप दशमलव को हटा सकते हैं। और दूसरा नियम हमने ये बताया है कि अगर कोई भी घात, ये देखिए अगर ये x घाते माइनस a है तो जैसे ही ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस में। ये तो हमारा सूत्र है, लेकिन आप इसको अच्छी तरह समझने के लिए ऐसे समझिए, अगर ये x घाते -2 लिखा है तो ये ऊपर आएगा या स्क्वायर बन जाएगा। अगर यह x घाते -3 लिखा है ये ऊपर आएगा x घाते 3 प्लस हो जाएगा। अगर ये x घाते, एक मिनट, बट्टे में x घाते -4 है तो ऊपर आएगा तो ये +4 हो जाएगा। तो यानी कि हम यहाँ पर इस नियम को आपको बताना चाहते हैं, इसमें ये बताना चाहते हैं कि अगर घात बटे के है मतलब नीचे है हर में और ऊपर आएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा। मतलब नीचे माइनस में ऊपर आएगा प्लस, नीचे माइनस है ऊपर आएगा प्लस। तो ऐसे ही ये 19 के आगे माइनस था ऊपर आते ही ये प्लस हो गया। तो देखिए हम ये भी जानते हैं कि इस 19 यानी 10 घाते 19 इसके पास 19 जीरो हैं। ये चाहे तो 1 जीरो इसको दे दे, अगर 1 जीरो इसको दे देगा तो 100 हो जाएगा बटे 16, और यहाँ कितना बचेगा 18, क्योंकि 1 जीरो इसके पास कम हो गया। ये देखिए अब हम 16 और 100 और 16 का भाग कर लेंगे। इस सूत्र को हम मिटा दे रहे हैं, आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चलिए 16 भागे 100, इसको हम आपको भाग करके दिखा दे रहे हैं कि उत्तर कितना आएगा। तो चलिए पहले 16 छक्का 96, घटाएंगे 4 बचेगा, ये घटाया 0 हो गया, दशमलव यहाँ बढ़ाएंगे 0 आराम से बढ़ा लेंगे। उसके बाद 16 दूना 32 2 बार जाएगा, इसे घटाएंगे 40 में 32 गए 8, ये देखिए। उसके बाद दशमलव है यहाँ पर 1 जीरो बढ़ जाएगा तो इसका मान हो गया 80, तो 16 पंजे 80, यानी कि ये हम कह सकते हैं इतना हमारा आंसर हो गया। यानी कि हमारा उत्तर हो गया 6.25 गुणे 10 घाते 18। ये उत्तर किस में रहेगा? नंबर है, नंबर में ही रहेगा बस, क्योंकि संख्या पूछा है ना उसका नंबर रहेगा। तो बस ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न देखिए। तो देखिए अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न ये है, एक चालक पर तीसरा प्रश्न है, एक चालक पर 2 गुणे आवेश में दिया है। इसमें ऊपर आप प्रश्न पढ़ लीजिए, आवेश Q बराबर 2.4 गुणे 10 घाते 18, ये है धन आवेश है। इसमें क्या है? ये धन आवेश है। धन आवेश है। तो देखिए हमें आवेश दिया है, उसके बाद प्रश्न क्या है एक बार फिर से पढ़ते हैं। सवाल स्टॉप करा जा। तो देखिए ये हमें दिया गया है, उसके बाद पूछ रहा है, हाँ प्रश्न हम एक बार फिर से पढ़ते हैं। एक चालक पर 2.4 × 10 घाते 18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी है? अच्छा हाँ, तो अधिकता और कमी
यहाँ पर अधिकता और कमी का नाम आ गया है। तो हम आपको बता दें पहले सामान्य अवस्था क्या होती है। सामान्य अवस्था, देखिए सामान्य अवस्था क्या है। मान लीजिए ये कोई परमाणु है, ठीक है, ये इसका नाभिक है, ये परमाणु है, इसका नाभिक है। तो इसमें हम जानते हैं जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन हैं। तो यानी ये सामान्य अवस्था में है, सामान्य अवस्था में है। क्यों? क्योंकि देखिए ऋण 2 है और धन भी 2 है, क्योंकि प्रोटॉन धन आवेशित होता है। तो यह है सामान्य अवस्था। अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है या ज़्यादा होती है, तो देखिए पहले मान लीजिए ये कोई परमाणु है, अगर ये किसी से लेता है, किसी से कुछ परमाणु लेता है, मतलब ये ग्रहण करता है, तो ये क्या हो जाएगा? धन आवेशित। वीडियो रोका यार। तो चलिए, हाँ, तो हम बता दें आपको, आप एक नोट करके लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट है। पहला, यदि इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश है, इलेक्ट्रॉन पर धन आवेश है, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। यदि धन आवेश है, यदि धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। दूसरा, यदि ऋण आवेशित है, या कहा जाए कि ऋण आवेश है, यानी किसी इलेक्ट्रॉन पर इतना ऋण आवेश है, अगर ऋण आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी। इस चीज़ को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और हमेशा याद कर लीजिए। है क्या? सीधा देखिए, इसमें उल्टा होता है। अगर धन आवेश है तो वहाँ कमी होगी, ऋण आवेश है तो वहाँ अधिकता होगी। बस, तो हम सीधे जब पहले से समझ गए हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन पर आवेश, यानी कि किसी परमाणु पर इतना आवेश का धन आवेश है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी है। ये तो पता हो गया हमें पहले से ही। इसे आप बढ़िया से नोट कर लीजिए, इस नोट को जरूर लिख लीजिए। आप हर एक सवाल में ये इतना बहुत अच्छे से काम कर जाएगा। आगे देखिए, हाँ अच्छा, इसके आगे हमें सवाल को हल करना है। ये तो अभी हम केवल इम्पोर्टेंट जानकारी लिखवाए थे। तो चलिए, हाँ, हमसे क्या पूछा है सवाल में? पूछा गया है कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। तो हमने बता दिया कि अगर धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। तो अब देखिए सूत्र जो हमने लगाया था, Q बराबर यानी या N बराबर Q/E। ये देखिए, तो Q का मान कितना है ये हमें दिया है 2.4 गुणे 10 घाते -18। उसके बाद है ये E का मान तो आपको पता ही है 1.6 गुणे 10 घाते -19। ये देखिए, अब देखिए हम सीधा इसमें काटेंगे। राबिन बंद करा यार, क्या हटेगी? 10 कट गया। इसे हम काटेंगे 8 से। 8 3 का 24, 8 दूना 16। तो अब देखिए इसमें घात जो है, चाहे आप घात काटिए और चाहे तो बचा रहने दीजिए। हम इसको लिखेंगे 3/2 गुणे 10 की घाते 18, और हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका हो जाएगा चिन्ह प्लस में 10 घाते 19। तो 3/2 को हम उतार लेंगे, इसको घात घटा देंगे, घटाएंगे 10 घाते 1 बचेगा, 19 में 18 का 1, तो 1 से कोई मतलब ही नहीं है। 2 2 5 10, अब ये गुणा कर जाएगा, 5 यहाँ 15, यानी कि 15 इलेक्ट्रॉनों की
कमी होगी, क्योंकि यहाँ पर लिखा है धन आवेश है, और जब धन आवेश है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, 15 इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। बस हो गया हमारा प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है